गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज के डेट में फॉल्स रेप केस करना यानी झूठे रेप केस करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बदले की भावना से झूठा रेप केस डाल देते हैं। कई बार तो अपने फैमिली के लोग ही ऐसे एलिगेशन लगा के रेप के केसेस लगा देते हैं। कई बार देखा गया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग ऐसे चार्जेस लगा के आपके ऊपर रेप केस कर देते हैं। तो ऐसे में बेल कैसे ले, बिकॉज़ ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाता है और एक बार आपके ऊपर रेप केस फाइल हो जाता है और प्रोसीजर इतना टीडियस है कि आपको बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ऊपर फॉल्स रेप केस लगे या फिर आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसने बाद में आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ और उसने आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए, रेप का केस कर दिया, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर शादी का दबाव बनाने के लिए ऐसे रेप के चार्जेस लगा देती है। तो ऐसे में बेल कैसे ले, सो दैट ऐसी सिचुएशन से हम बाहर कैसे आए, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बेल लेना चाहिए ऐसे मैटर्स में। तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर एफआईआर होता है तो एफआईआर की कॉपी लें। एफआईआर की कॉपी आप खुद ना लें, आप अपने वकील साहब के थ्रू ले सकते हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स को पुलिस स्टेशन में भेज के आप एफआईआर की कॉपी पुलिस से ले सकते हैं। आप खुद को अरेस्ट होने से बचाएं। एफआईआर की कॉपी जैसी आपको मिलती है आप देखें कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं, आप उसमें क्या क्या एलिगेशंस है, उसके लिए क्या क्या एविडेंस उसने दिया है, आप ये सारी चीज़ों को देखें। और कंप्लेन आपको करना क्या होगा कि जैसे आपको एफआईआर कॉपी मिलती है, आपने उसको पढ़ा तो आप कंप्लेन जो भी दे, आप कंप्लेन दे सबसे पहले पुलिस स्टेशन में, या फिर आप इसमें एसपी या एसएसपी को कंप्लेन देना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप खुद नहीं जाएं, आप अपनी फैमिली मेम्बर के थ्रू, अपने वकील साहब के थ्रू ये दिला सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर आजकल पोर्टल्स पे भी आप ये कंप्लेन दे सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना होगा। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सेव हो जाते हैं, जेल नहीं जाना पड़ता। अगर आपको एंटीसिपेटरी नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है और उन चीज़ों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये होगा कि जैसे ही आपको एफआईआर की कॉपी मिलती है, आप ये देखें कि उसमें लड़की ने जो रेप के चार्जेस लगाए हैं उसमें लड़की ने ये बोला होगा कि सो एंड सो टाइम पे, सो एंड सो प्लेस पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, मेरे साथ रेप हुआ, ये सारी चीज़ें मेंशन किया होगा। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं इस टाइम पे इधर प्रेजेंट नहीं था, मैं किधर और था। जिस भी फ्रेंड के साथ, जिस भी रिलेटिव के साथ आप थे, उनको उनका नाम उसमें मेंशन करें और बताएं कि मैं इस जगह पे था, और उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करें। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी झूठा एफआईआर होता है तो लड़की बहुत दिनों बाद एफआईआर कराती है, या फिर अगर सेम डे भी कराया तो होता ये है कि वो मेडिकल के लिए डिनाई कर देती है, बिकॉज मेडिकल रिपोर्ट में तो आ जाएगा कि उसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। और ये 3 दिन तक डॉक्टर्स इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज लड़की क्लेम करे कि आज हुआ है, तो अगर चौथे दिन बात करती है तो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो लड़की मोस्टली डिनाई करती है, अगर झूठा कंप्लेन है तो डिनाई करती है कि मेडिकल कराने के लिए डिनाई करती है। तो आप इस चीज़ का इशू क्रिएट करें कि इसने मेडिकल नहीं कराया है, और मेडिकल क्यों नहीं कराया, बेसिकली मेडिकल नहीं कराया है और ये इंडिकेट करता है कि इसने झूठा रेप केस मेरे ऊपर डाला है। बिकॉज लड़की ने झूठा केस किया है तो नेचुरल सी बात है वो कभी जाएगी नहीं, बिकॉज डॉक्टर प्रूव कर दें कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल रिपोर्ट के लिए एम्फेसाइज करना है कि एफआईआर होने के बाद इसने मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई, मेडिकल क्यों नहीं कराया। और नेक्स्ट आता है कि अगर मेडिकल में लड़की का अगर सपोज आता है कि हाँ इसके साथ कुछ हुआ है, अगर वो कहती है कि सो एंड सो डेट पे हुआ और उसके साथ अगर कुछ हुआ भी है, तो आप अपने लिए एविडेंस कलेक्ट करें। बिकॉज ये भी हो सकता है कि उसका रिलेशन किसी और के साथ बना हो और वो सारे ब्लेम आपके ऊपर आ रहे हो। तो ये पॉइंट्स का भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जज भी देखता है, अगर जज के पास जाती है चीज़ें तो जज भी देखता है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट है या नहीं, वो आपको बहुत हेल्प करता है। अगर मेडिकल रिपोर्ट है तब तो आपके ऊपर थोड़ा आपको बेल मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो आपको आपके फेवर में ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं।
तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स लड़की ने मेंशन करा है, मेडिकल रिपोर्ट है या नहीं। तो आप सारी चीज़ें एविडेंस कलेक्ट करें, और जिसके पास थे, जिसके साथ थे, आप उसको भी उसका एफिडेविट लेके आप अपने एप्लीकेशन में लगाएं। और नेक्स्ट आता है सेक्शन 91 सीआरपीसी का। सेक्शन 91 सीआरपीसी के अंडर में आप सबसे पहले ये करें कि आप अपना मोबाइल का लोकेशन निकलवाएं। आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर बेल एप्लीकेशन के साथ ही आप ये कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल का जो लोकेशन था उस टाइम पे वो यूज़ किया जाए। तो उससे ये प्रूफ हो सकता है कि आप उस जगह पे नहीं थे। जिस भी जगह पे गए थे आप, उधर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर सीसीटीवी फुटेज हो। अगर उस जगह का नहीं है तो जिस रास्ते से आप गए थे, जिस रोड से गए थे, उधर रोड साइड पे कैमराज लगे होते हैं, शॉप्स पे लगा होता है, या फिर बहुत सारे घर के सामने लगा होता है, घर अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो वो सीसीटीवी फुटेज आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में, ये दिखाने के लिए कि मैं तो उस जगह पे था ही नहीं और लड़की ये सरासर झूठ बोल रही है, ये सिर्फ मेरे ऊपर एलिगेशन है और एक झूठा ब्लेम है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपका लोकेशन उस जगह पे दिखा रहा है, तो आप कोर्ट को ये बताएं कि जनाब मैं उस जगह पे नहीं था, उस घर पे नहीं था, मैं बाजू वाले घर पे था। बाजू वाले घर पे रहेंगे तो भी लोकेशन उसी जगह का दिखाएगा। तो आप ये बताएं कि मैं बाजू वाले घर पे था, तो लोकेशन ऑब्वियसली लोकेशन उसी जगह का दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती है। बताया कि मैं, कई बार होता है कि लोगों का अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो देखते हैं कि नेबरहुड में आया है वो पर्सन, तो वैसे सिचुएशन में भी फाइल कर देते हैं कि हाँ इस टाइम पे ऐसा किया, बिकॉज वो लोकेशन, वो भी जानते रहते हैं कि इस लोकेशन का फेवर मैं ले सकती हूँ, या फिर जिसने फॉल्स केस करा है वो जानता है कि इस लोकेशन को अपने फेवर में लिया जा सकता है। तो आप जिसके घर पे थे, जिस फ्रेंड रिलेटिव जिसके भी घर पे थे, उसका एफिडेविट लगाएं। और आप ये ट्राई करें कि कोई फीमेल विटनेस हो, तो आपको ज़्यादा और आसानी हो सकता है बेल लेने में। अब बात करते हैं कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है, आपकी लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी, या फिर ऐसा लोकेशन शो कर रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखें कि जिससे मिलने गए थे, जहाँ पे भी गए थे, या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कंप्लेन किया हुआ है, एफआईआर लॉन्च किया हुआ है आपके अगेंस्ट, तो आप ये दिखाएं कि जी हाँ, ये हम लोगों के, अगर आपके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन बना है तो आप एक्सेप्ट करें कि जी हाँ हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन बना था। अगर कोई होटल की एंट्री है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप एक्सेप्ट करें कि जी हाँ हमारे बीच में संबंध बने थे, बट ये म्यूचुअल कंसेंट से था, दोनों की मर्जी से था, ना कि ये रेप था। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और वेरियस अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया हुआ है कि अगर दोनों की कंसेंट से कुछ भी होता है, फिजिकल रिलेशन बनता है, शारीरिक संबंध बनते हैं, तो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो भी आपके पास विटनेसेस हैं उनका एफिडेविट ज़रूर लगाएं, और एफिडेविट में मेंशन करवाएं उनसे कि, और वो ये बताया एफिडेविट में कि हाँ सो एंड सो पर्सन मेरे साथ था इस टाइम पे, इस जगह पे, और इतने समय तक मेरे साथ था। ये सारी चीज़ें आपको फेवर कर सकती हैं। और ये भी बताया कोर्ट को कि ये ब्लैकमेल करने के लिए, और बिकॉज हमारे पहले पुराने झगड़े थे, उसका रिवेंज लेने के लिए, ईगो में किया गया, प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से ये केसेस किए गए हैं, या फिर और कोई केसेस चल रहा है उसमें प्रेशर डालने के लिए ये फॉल्स रेप केस मेरे ऊपर किया गया है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने को बेल ले सकते हैं और ये सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।